लक़सद करीम वजीबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम बवक़ार सादत किराम उलमेज़िल एहतराम गिरामी क़द्र बिरादरान इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहु मईशतन ज़ंक़ा व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा व कुन्तु बसीरा व क़द कुन्तु बसीरा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले मज़हब अहले सुन्नत वल जमाअत यानी कि मसलक आला हज़रत के कदीम दस्तूर के मुताबिक हम सब के आका व मौला हुज़ूर सरापा नूर सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह पुर नूर में जी लगाकर दुरूद पाक की नज़रें पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक बार और मोहब्बत के साथ जी लगाकर दुरूद शरीफ पेश फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम। हुसूल बरकत के लिए पूरा मजमा एक बार और मोहब्बत से जी लगाकर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के तसद्दुक़ से बिलखुसूस पीराने पीर रोशन ज़मीर सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी अल मारूफ गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की निगाह इनायत से माह रबीउन नूर शरीफ की इस 10वीं शब में हम और आप शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी आपकी सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाएं और इस हाज़िरी को हम सब के लिए अदब के साथ बगदाद मौला की हाज़िरी का सबब बनाएं। अपनी गुफ्तगू का आगाज़ उन अशार के साथ करने की सादत हासिल करता हूँ जो वक्त के तकाज़ों के मुताबिक किसी ने कहे थे कि वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बरके तबई न रही, शोला मकाली न रही और फ़लसफ़ा रह गया, तलकीने गिज़ाली न रही। फ़लसफ़ा रह गया, तलकीने गिज़ाली न रही, रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली न रही। रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली न रही,
और मस्जिद मरसिया खां हैं कि नमाजी न रहे। मस्जिद मरसिया खां हैं कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफ हिजाजी न रहे। और आगे वो कहते हैं कि हमें करनी है शहनशाह बतहा की रज़ा जोई, हमें करनी है शहनशाह बतहा की रज़ा जोई। वो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार अपनी, और तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौमें हुई बेइक़्तिदार अपनी। और आखिर में कहते हैं कि की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान अज़ीम में अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर बड़ी शान और शौकत के साथ मुख्तलिफ अंदाज में फरमाया है। उनमें से एक आयत करीमा का मफ़हूम आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल करता हूँ, और उसी मुनासिबत से अपने असल उन्वान की तरफ जाने की कोशिश करूँगा, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इरशाद फरमाया है, और जिसने मेरी याद से मुँह फेरा तो बेशक उसके लिए जिंदगानी तंग है, और हम उसे क़यामत के दिन अंधा उठाएंगे। वो कहेगा, ए रब मुझे तूने अंधा क्यों उठाया। वक़द कुन्तु बसीरा, हालांकि मैं तो बीना था, यानी देखने वाला था। ये कुरान अज़ीम में सूरह ताहा की 2 आयतें मैंने आपके सामने तिलावत करके उसका मफ़हूम आपके सामने पेश किया। अब इस हवाले से मुफस्सिरीन के चंद अक़वाल समाअत कर लें, ताकि इस आयत में जिन बातों का जिक्र है उसको आप बखूबी समझ सकें। जैसा कि फरमाया गया कि जिसने मेरे जिक्र से मुंह फेरा, तो अब अल्लाह के जिक्र से मुराद क्या है। तो फरमाया गया कि सबसे पहला कौल यह है कि इससे मुराद यह है कि कुरान मजीद पर ईमान लाना। इससे मुराद ये है। अब जो ईमान नहीं लाएगा यानी मुंह फेर लेगा, तो उसकी सज़ा कुरान ने खुद ही बयान कर दी है। एक कौल ये है कि इस जिक्र से मुराद वो दलाइल है, वो हुज्जत हैं, वो बराहीन है जिससे इस्लाम और ईमान की हक्कानियत का सबूत मिलता है। यानी जिसको हम अगर ये कह लें, कुरान, हदीस, क़यास और इजमा, इन 4 उसूलों से हमारा पूरा दीन हम साबित कर सकते हैं। अगर कोई इनको नहीं मानता और इससे मुंह फेर लेता है, तो फिर अल्लाह उससे क़यामत के दिन अंधा उठाएगा और दुनिया में उसकी जिंदगी जो है वो तंग फरमा देगा। तीसरा कौल ये है कि इस जिक्र से मुराद सैयदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफात मुराद हैं। तो पता ये चला कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ 3 चीज़ों का जिक्र फरमाया। अल्फाज एक हैं, यानी जिसने मेरे जिक्र से मुंह फेरा, तो कुरान की ज़बान में अगर तफसीर यूं की जाए कि जिसने कुरान से मुंह फेरा, हक्कानियत इस्लाम और ईमान के दलाइल से मुंह फेरा, या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिसने मुंह फेरा, तो अल्लाह उसकी जिंदगी तंग फरमा देगा। और इस तंग जिंदगानी से क्या मुराद है, उसमें कम से कम 5 अक़वाल है। उसमें से एक कौल में आपके सामने पढ़ देता हूं कि तंग जिंदगी से क्या मुराद है।
अगर कोई कुरान से मुंह फेर ले, इस्लाम के दलाइल और हुज्जत से अगर कोई मुंह फेर ले, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते वाला सिफात से अगर कोई मुंह फेर ले, तो पहला कौल तंग जिंदगानी से मुराद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला उससे जिंदगी भर फिर हिदायत की तौफीक नहीं देता, यानी वो राह रास्ते पर नहीं आ सकता। अगर उसने कुरान से मुंह फेरा या हुज्जत या दलील से मुंह फेरा या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुंह फेरा, और कायनात में उसकी सैकड़ों मिसालें मिल सकती है कि जिन जिन लोगों ने इस चीजों से मुंह मोड़ा या मुंह फेरा, अभी ताजा तरीन एक दाखला पूरे हिंदुस्तान में और पूरे वर्ल्ड भर में इसका शोर मचा, सिर्फ उसने 26 आयतें अलग करने का एक प्रोपेगेंडा किया था। सिर्फ 26 आयतें को छेड़कर उसने ये कहा ये कुरान की आयतें नहीं है और इसको या तो निकाल देनी चाहिए। सिर्फ इतना कहा, अल्लाह ने उससे उसके धर्म में से ही बाहर फेंक दिया। यानी अगरचे वो हमारे धर्म में नहीं था, यानी इस्लाम और ईमान में तो नहीं था, कहीं और पनाह लेता था, अगरचे वो कहीं भी था, लेकिन वहां से भी उठाकर उससे जहन्नम के ईंधन बनने वालों की जमात में शामिल कर दिया। यानी ये दुनिया की ताजा तरीन मिसाल है कि कुरान से जो भी टकराया है, अल्लाह उससे जलील और रुस्वा करके उसकी जिंदगी तंग कर देगा। और करीब ही में उसने इंटरव्यू भी दिया और उसने ये बरजस्ता कहा मुझे फांसी लगा लेना चाहिए। मैंने कहा ये तेरा कसूर नहीं है, ये कुरान से जो तूने लड़ाई मोड़ ली है ना, ये तेरी जिंदगी तंग कर दी जाएगी। यानी कायनात में एक बदबख्त अगर कुरान का विरोध करे तो उसके साथ ये हो रहा है, और ये दुनिया को दिखाया जा रहा है कि कुरान ये किसी दुनिया के किसी इंसान का बनाया हुआ कलाम नहीं, ये मुस्तफा के सीने अक़दस पर अल्लाह का नाजिल किया हुआ कलाम है। और कायनात में पूरी दुनिया सब कुछ बदल रही है, कायनात में सब कुछ बदल रहा है, और इतनी तेजी से बदल रहा है कि मेरे दोस्त अहबाब कहते थे पहले 3 दिन मैंने जब्बा पहना, तो कहा मौलाना अब 3 दिन हो गए, जब्बा बदलो ना। यानी आदमी लिबास भी वही पसंद नहीं करता, फिर 3 दिन हुए, कहा मौलाना और लिबास बदल लो, अभी ये चला रहा हूँ तीसरा जुब्बा। यानी आदमी मौलाना का जुब्बा भी एक ना एक बर्दाश्त नहीं करते, है ना। लेकिन वाह कुरान तेरी अजमतों को सलाम, सदियों से नमाज में कुरान सुन रहे हैं और वही सूरे फातिहा पढ़ी जा रही है, वही सूरे कुल पढ़ी जा रही है, वही सूरे रहमान पढ़ी जा रही है, वही सूरे यासीन पढ़ी जा रही है, वही सूरे मुल्क पढ़ी जा रही है। 114 सूरतें सदियों से हम और आप सुनते आ रहे हैं, दिल उठता नहीं, इसलिए कि लोगों के कलाम से दिल भर जाते हैं, अल्लाह के कलाम से दिल भरा नहीं करते, बल्कि दिल में अल्लाह रोशनियां पैदा फरमा देता है। इसको थोड़ा सीधा करें ना भाई। अब और जिसने जिसने इस कुरान से टक्कर ली ना, अब तारीख उठाकर देखिए, या तो कुरान ने उसका पासा पलट दिया, यानी वापस मोड़ लिया, या तो फिर ऐसी तंग जिंदगी कर दी ना कि दुनिया में ही जलीलो खार हो चुके। और उसकी एक मिसाल पेश कर रहा हूं, अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हम और आप जिस कुरान को मानते हैं, अगर हमने कुरान से दोस्ती न की और हमने अल्लाह न करे अगर कुरान से मुंह मोड़ लिया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आज जो हालात बनते जा रहे हैं ये कहीं हमारी और आपके कुरान से दूरी की वजह से तो नहीं बन रहे हैं। अभी आप देखिए पूरी दुनिया में अभी के हालात ये है, ताज़ा तरीन, बहुत ही सिचुएशन नाजुक से नाजुक तर होती जा रही है। तो आखिर इसकी वजह क्या है? जो मेरी समझ में आया वो ये लगता है कि इस वक्त हमारी और आपकी पोजीशन ये है कि हमने और आपने कहीं कुरान से दूरी इख्तियार कर ली है, और ये दूरी की वजह से हमारे और आप पर ये मसाइब व आलाम तोड़े जा रहे हैं, जिसके हम और आप जद में आ चुके हैं। और अल्लाह न करे, सदबार अल्लाह न करे, अगर कहीं ये हालात वैसे ही रहे जैसे हम और आप इस वक्त देख रहे हैं, उसकी वजह भी यही है कि आज उम्मत ने सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को अपने से दूर कर दिया है ना, और उस चीज से दूर हो गए तो वो कुरान अज़ीम की तिलावत से दूर हो गए। अब खुद ही मार्क कर लें, और उस पर मैं थोड़ी गुफ्तगू करूंगा, अगर अल्लाह आपको समझ दें तो इसको थोड़ा दिल पे बिठा के जाइए कि कुरान असल में हुजूर के साथ भेजा क्यों गया।
यानी क्या जरूरत पड़ी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये निज़ाम के लिए ये कुरान अज़ीम जैसी 114 सूरतों का एक बेहतरीन नुस्खा हमारे और आपके बीच में हुजूर के जरिए से नाजिल फरमा दिया। वजह सिर्फ ये है कि जब भी कायनात में कोई चीज ली जाती है ना, तो उसके साथ एक बुक होती है और वो बुक में उस चीज के चलाने के और उसके निजाम के सारे तरीके लिखे होते हैं बिला तशबीह और तमसील के। आज हमारी और आपकी जिंदगी का जो रवैया हम और आप इख्तियार करके भाग रहे हैं और दुनिया की दूसरी कौमों की नकल कर रहे हैं, अगर आज के दौर में भी अगर कुरान अज़ीम को अपना मशगले राह बनाया जाए तो कुरान की अजमत यह है कि कुरान आज भी दावत देता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। लेकिन हमने और आपने इसको थोड़ा, बहुत आवाज जा रही है बाहर आपकी, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो उस वक्त से लेकर आज तक कुरान का एक एजाज रहा है, उसमें से चंद एजाजात सुनिए कि जिसने भी कुरान की तरफ रुख किया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको कैसी अजीम नेमतों से नवाजा। उसमें से सबसे पहली नेमत कुरान खुद बयान करता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है या अय्युहन नास क़द जाअतकुम मौइदतुम मिर रब्बिकुम व शिफाउल लिमा फिस सुदूर व हुदम व रहमतुल लिल मुमिनीन। अल्लाह फरमाता है लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक नसीहत आई और दिलों की सेहत और हिदायत आई और ये रहमत है मोमिनीन के लिए। यानी जो ईमान ले आएगा, अल्लाह ने कुरान में सरापा रहमत ही रहमत रखी है। बस बंदा ये चाहिए कि हिदायत के लिए और नसीहत के लिए उसकी तिलावत करें। और जिन जिन लोगों ने इसकी तिलावत की, कायनात में कोई बंदा ये नहीं बता सकता कि माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन कि कुरान उसने पढ़ा और उसे सुकून मयसर ना आया हो, बल्कि कुरान की शान ही ये रही है और उसका एजाज आज भी ये बाकी है। लेकिन हर कसो नाकस की जबान पर ये जारी नहीं होता, उसके लिए पढ़ने के लिए कोई फरीदुद्दीन गंज शकर जैसा बंदा भी चाहिए। हाँ, हमारे यहाँ बड़े मशहूर हैं हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ये सिलसिला चिश्त के अजीम बुजुर्ग गुजरे हैं और कुरान इतना खूबसूरत अंदाज में पढ़ते थे, इतने खूबसूरत अंदाज में पढ़ते थे कि जब भी मज़ार गरीब नवाज पर हाजिर होते और कुरान पढ़ते और थोड़ी देर के बाद बंद करना चाहते हैं तो अंदर से आवाज आती थी, फरीद थोड़ा और पढ़ना। यानी जिनका कुरान सुनकर गरीब नवाज ये कहे कि थोड़ा और पढ़। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर किस शान से कुरान पढ़ते होंगे। ये कुरान का एजाज बता रहा हूं कि सदियों के बाद जब फरीदुद्दीन गंज शकर के कुरान का ये आलम है तो मुस्तफा जाने रहमत के सोने सहाबी सिद्दीक अकबर के कुरान पढ़ने का आलम क्या रहा होगा। यानी कुरान का एजाज ये था कि गरीब नवाज अंदर से कहते फरीद और पढ़, और पढ़ते और इतनी बार कुरान पढ़ते, इतनी बार कुरान पढ़ते कि एक दिन गरीब नवाज ने करम फरमाया और अपने दीदार से माला माल फरमाते हुए फरमाते हैं, फरीद कुछ चाहता है तो मांगना। अब जैसे ये कहा ना मांगना, तो अब जाहिर सी बात है कि जब ख्वाजा पूछ ले तो अब छोटी मोटी चीज तो मांगनी भी नहीं चाहिए ना। हमारे यहाँ तो हम रास्ते सीधे करवाने में अभी तक पड़े हुए हैं। हमारी गटरें साफ करने के लिए हम रिक्वेस्ट रख रहे हैं, हमारी गली में लाइट नहीं है। मैंने कहा ये गली कुछ है तो कल सब गुजर जाएंगे, सब अंधेरा ही होने वाला है। कब्र की फिक्र करनी चाहिए। हाँ, इसलिए कि दुनिया के लोग जो है ना ज्यादा से ज्यादा अच्छे रास्ते बना सकते हैं, अच्छी लाइटें लगा सकते हैं, घर पे आपके गैस और पानी दिला सकते हैं, लेकिन कुरान एक अजमत वाली किताब है जो इसके साथ वाबस्ता हो जाएगा ना, उसकी दुनिया भी रोशन हो जाती है, उसकी कब्र भी रोशन कर दी जाती है। बाबा फरीद से गरीब नवाज ने कहा मांग फरीद, तो कहा हुजूर मेरा एक सवाल है, अगर आप हल फरमा दें। बस इतना कहना था तो फरमाया फरीद बोल। कहा हुजूर सिर्फ इतना वाज़े कर दे कि जन्नती हूं कि जहन्नमी हूं। हालांकि किसी एक के लिए, एक फर्द के लिए कोई फैसला नहीं कर सकता, इसलिए कि इल्म यकीनी जो है वो अल्लाह ने अपने खास महबूब और मकबूल बंदों के लिए, जो अंबिया किराम होते हैं उनके लिए है। तो गरीब नवाज ने डायरेक्ट नहीं कहा कि फरीद तो जन्नती हैं, नहीं। रावी लिखते हैं कि जब गरीब नवाज से ये पूछा ना कि मैं जन्नती हूं या जहन्नमी, आप ये फैसला कर दें और मेरे सवाल का जवाब दे दें। गरीब नवाज ने कुरान से चंद आयतें तिलावत की और फरमाई
ये औसाफ वाला जो होगा ना वो जन्नत जाएगा। यानी कुरान की आयतें बयान की और कहा ये औसाफ जिसके अंदर होगा वो जन्नत जाएगा। और फरीद ये सारे औसाफ मोइनुद्दीन हसन तेरी जिंदगी में देख रहा है बस। अब ये कुरान की बरकत है। एक कुरान और पढ़ने वाले की शान बयान कर दूं, ये तो मैंने करीब की बात बताई, यही बाबा फरीद है। एक दिन एक बुढ़िया पहुंच गई और उसने जाकर कहा हुजूर मेरी बेटियों की शादी है, खर्चा नहीं है। अच्छा, कहा तो कोई इंतजाम फरमा दे। अपने फरमाया माई बाहर चली जाओ और थोड़े से वो ढेला वेला हो ना पत्थर मिट्टी का, कहाँ का वो ले आई और बिठाई और उसके बाद ढेला हाथ में लिया और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी। सिर्फ 3 बार। कितनी बार पढ़ी? सिर्फ 3 बार। ये इसको मजाक ना समझिएगा, ये बिल्कुल हकीकत बता रहा हूं आपको कि बाबा फरीद ने 3 बार सूरह इखलास पढ़ी, दम किया, जो मिट्टी थी ना वो सोना बन गई। ये कुरान का एजाज है। और जैसे ही बुढ़िया ने ये देख लिया ना तो दिल में राजी हो गई, का काम हो गया। दिल में यूं राजी हुई कि घर जाती हूँ थोड़े ढेले इकट्ठे करके अपने भी सूरह कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ देते हैं। तो जब ये 3 बार पढ़ते हैं तो अपने पूरी रात पढ़ेंगे। अब ये बेचारी गई, थोड़ा सा ढेर लगा लिया और ढेर लगाकर कपड़ा ढांप दिया, सूरह इखलास पढ़ती रही यहाँ तक कि फजर की अजान की आवाजें आने लगी। उसने दम किया और जैसे ही कपड़ा उठाया ना तो वही मिट्टी की मिट्टी थी। अब वापस आई और कहा हुजूर आपने सूरह इखलास पढ़ के सोने का एक टुकड़ा तो दे दिया था, लेकिन मैं घर जाके पूरी रात पढ़ती रही, एक भी टुकड़ा सोने का नहीं बना। बाबा फरीद फरमाने लगे माई ये कुरान की तासीर के लिए फरीद की जबान चाहिए। ये कुरान का असर मौजूद है, लेकिन जो हर वक्त गालियां बके उस पर असर होगा, जो हर वक्त दिन में 50 मरतबा झूठ बोले उसका असर होगा, हर मरतबा जो दिन रात सिर्फ गीबत और गिबत करे उसके लिए असर होगा, उसके लिए असर नहीं होगा। कुरान का असर अपनी शान है, लेकिन जबान किसी ऐसे की चाहिए कि जिसकी जबान से वो कलमात निकले ना तो ये पत्थर भी सोना बनने लगे। एक बात और बता दूं, गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैं अपने पीरो मुर्शिद के साथ कहीं सफर में था, बीच में समंदर आया, यानी नहर, बड़ी दरिया। मैंने कहा हुजूर कश्ती तो नहीं है, अब सफर कैसे करेंगे? कहा मोइनुद्दीन मेरे पैरों पर पैर रख ले, यानी पैर मुबारक पर पैर रख ले, हाथ पकड़ लिए और कहा आंखें बंद कर ले। आंखें बंद की और जैसे ही ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कदम रखा पानी में और थोड़ी देर के बाद फरमाया मोइनुद्दीन हसन आंखें खोलो, और जैसे ही आंखें खुली तो गरीब नवाज फरमाते हैं मैं और पीरो मुर्शिद सामने वाले किनारे पर थे। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा हुजूर कश्ती तो नहीं थी, ये कैसे निकला है? तो कहा अपने पैर देखो, मेरे पैर देखो। देखा ना तो एक पानी का कतरा भी लगा हुआ नहीं था। तो कहा हुजूर ये पार कैसे हुआ? तो कहा मैंने सिर्फ 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ी, यानी 7 बार सूरह फातिहा पढ़ ले ख्वाजा उस्मान हारूनी तो दरिया पार हो सकता है। तो ये कुरान का असर होने के बावजूद भी आज मुसलमानों में ये असर क्यों नहीं है? उसकी वजह यह है कि कहीं ना कहीं हमारा कसूर जरूर है, कहीं ना कहीं हमारी कमी जरूर है कि जिसकी बुनियाद पर ये तासुरात हमें मिल नहीं रहे। वरना यही सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज फरमाते हैं कि मैंने जब भी कुरान पढ़ा और जिन से भी पढ़ा ना तो एक नया राज कुरान अजीम की दौलत से मुझे मयसर आया। और ख्वाजा मखदूम पाक फरमाते हैं कि बंदा अगर कुतुब बन जाए, कुतुब, तो भी फरमाया उसे रोजाना कुरान का एक पारा तिलावत करना चाहिए। एक जगह पर मुजद्दिद अल्फे सानी फरमाते हैं कि मुझ फकीर को जितना जो कुछ भी हासिल है वो कहीं और से नहीं, ये कुरान अजीम की तिलावत की बरकत की वजह से हासिल है। यानी हमारे बुजुर्गों ने कुरान इतना पढ़ा कि हम उसका तसव्वुर नहीं कर सकते, लेकिन हम दूर हो गए और इतने दूर हुए कि हम कुरान के लिए कोई जतन भी नहीं कर रहे। इल्ला माशाअल्लाह, मैं आपके जंगलेश्वर की बात नहीं कर रहा हूँ, राजकोट की नहीं, दुनिया भर की बात कर रहा हूँ। हम कुरान के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। हमारा बच्चा 9 साढ़े 9 बजे मदरसे जाता है, 10:30 बजे घर पे वापस हो जाता है। कुरान के लिए हमारे पास 24 घंटे में से 1 घंटा है, और दुनियावी इल्म के लिए हमारे पास 5-5 घंटे 8-8 घंटे मौजूद हैं। और मैं
एक बच्चा मिला मुझे, मैंने कहा फ्री नहीं रहते, एकदम छोटा सा है। उसने कहा नहीं, सुबह 7 बजे स्कूल जाता हूँ, 2 बजे रिसर्च में आता हूँ, फिर वापस ट्यूशन जाता हूँ, फिर 7 बजे घर पे आता हूँ। यानी सुबह 7 से लेकर शाम 7 बजे वो बच्चा छोटा सा घर पे आता है। मैं कहता हूँ क्या काम करते हो? कहा बस स्कूल जाता हूँ, ट्यूशन करता हूँ, स्कूल जाता हूँ, ट्यूशन करता हूँ। मैं कहता हूँ हम दुनिया के इल्म के लिए इतना सब कुछ दे रहे हैं, और मैं ये नहीं कहता मैं इसका मुनकिर हूँ, हासिल कोई भी इल्म हासिल करना चाहिए, लेकिन अगर दुनिया के साथ साथ आखिरत बनाना चाहते हो ना तो आज से कोशिश करना, जिंदगी में कुरान ना आया हो ना तो कुरान पढ़ने की, दुरुस्त पढ़ने की कोशिश शुरू फरमा दीजिए। वजह बता रहा हूँ। एक बादशाह है बहुत बड़ा, और उस बादशाह ने जो है अपने वजीर को बुलाया और उसने कहा कि मेरी एक जंग होने वाली है फलां बादशाह से। कहा ठीक है। तो कहा कोई ऐसा इंतजाम किया जाए, यानी पूरे शहर को ऐसी फसील दीवार बना दी जाए या कोई ऐसा किला बना दिया जाए कि जिससे हमारे शहर को पनाह मिल सके और हम उनका मुकाबला कर सकें। वजीर बड़ा ही होशियार था, उसने कहा बादशाह सलामत, जान की अमान हो तो बातें कर्ज करूं। कहा बोल। कहा हुजूर अगर सही मानों में शहर को पनाह में रखना चाहते हो तो चंद साल मुझे दे दें आप। तो कहा चंद साल देता हूं। कहा कितने साल चाहिए? कहा हुजूर कम से कम इतना दे दे कि 5-6 साल मुझे दे दें और मैं उसी में ये सारा काम कर लूंगा। कहा ठीक है। 3 साल हो गए, गुजर गए 3 साल। बादशाह ने बुलाया वजीर को, कहा मैं निकला था शहर के अतराफ और अकनाफ में, लेकिन मैंने कोई किला बिला बनते देखा नहीं, कोई दीवार बनती देखी नहीं, क्या तूने तैयारी नहीं की है? कहा हुजूर मैंने कहा था ना 5 या 6 साल, अभी 3 साल ही हुए, मैं इसकी तैयारी में हूं। जब 2 साल और बीते, 5 साल मुकम्मल हुए, फिर पूछा कहा क्या हुआ? कहा बस बादशाह सलामत 1 साल बाकी है। जब 1 साल बाकी का कहा ना, कहा ठीक है 1 साल इंतजार कर लेता हूं। जैसे ही वो 6ठा साल मुकम्मल हुआ, वजीर को बुलाया, कहा मैं देख रहा हूं कि पूरे शहर में कोई बिल्डिंग यानी किला विला कुछ बना नहीं है, ना कोई दीवार बनी है, अब हिफाजत कैसे होगी? कहा हुजूर मैंने आपके शहर और मुल्क के एक एक बंदे को कुरान की तालीम से आरास्ता और पैरास्ता करा दिया। यानी आपके शहर का हर फर्द तालीम याफ्ता है, कोई जाहिल 6 साल में मैंने छोड़ा नहीं है, हर बंदे को कुरान पढ़ाने के लिए लगा दिया है। और कुरान की कुव्वत के हवाले से मैंने पढ़ा है कि सहाबा किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए थे, उन्होंने सिर्फ मुस्तफा का कुरान सुना था। अल्लाह ने उन्हें जिगर भी दिया, ताकत भी दी और हिम्मत भी दी, और रूहानियत से उन्हें दोनों जहान में माला माल फरमा दिया था। अब बादशाह अगर बाई चांस सफर करके आप पर हमला भी करेगा ना, तो आपको किसी सिपाहियों को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, आपके शहर का और मुल्क का हर शहरी उसके मुकाबले के लिए काफी होगा। यानी कुरान जब तक हमारे पास था हमारा कोई नाम नहीं लेता था, आज कुरान हमसे दूर हो गया। एक और बात अर्ज कर दूं, हो सकता है आपके दिल में ये बात बैठ जाए, है 1 घंटे में बड़ा मुश्किल बिठाना आपके दिल में, अब कुरान सीखना शुरू नहीं करेंगे, लेकिन अगर 10 आदमी भी शुरू कर दें तो मैं ये समझता हूं ये मेरे लिए बहुत बड़ी महराज होगी। हाँ, ये सबको सीखना चाहिए। जवानों, मोबाइल में ऐप में क्या क्या सेटिंग आती है ना, वो सीखने की जरूरत नहीं है। अब सोशल मीडिया पर बैठकर भी आप कुरान दुरुस्त कर सकते हैं। अगर हमने ये नहीं किया तो कयामत के दिन अल्लाह न करे, 100 बार अल्लाह न करे, कहीं दुनिया की जिंदगी भी तंग न कर दी जाए और कयामत के दिन अल्लाह कहीं हमें और आपको अंधा न उठाए। आज हमें नमाजें, कल जुमा है ना, सब जाएंगे, खाली 2-3 बंदों को रोक कर पूछना, आप ही ट्राई कर लेना, मैं नहीं, आप ही ट्राई करना, जो बाजू में बैठा हो ना, वो जैसे सलाम फेरे ना उसको पूछना खाली कि आपने कौन कौन सी सूरतें पढ़ी है, खाली इतना पूछना, आपको अंदाजा हो जाएगा। यानी पूरी 3-3 माले की मस्जिद भरी है, सैकड़ों लोगों को कुरान में कुछ आता ही नहीं है, बस खाली ये कर वोट हिला रहे। मैंने एक बंदे से पूछा, रिक्शा चला रहा था वो, मुझे छोड़ने लेने आने मतलब काम करता था वो। मैंने एक दिन उसे पूछा, 35 साल की उम्र होगी उसकी बेचारे की। मैंने पूछा जनाब एक बात पूछूं? तो कहा पूछिए। मैंने कहा नमाज पढ़ते हैं? जो मिल जाती है वो पढ़ लेता हूँ। मैंने कहा चल इतना तो अभी कर रहा है ना? कहा हाँ। मैंने कहा एक दिल पर हाथ रखकर सच सच बताना। कहा क्या? मैंने कहा जब नियत बांध लेते हो अल्लाह अकबर कह के तो क्या पढ़ते हो? उसने कहा हजरत जिंदगी में कभी कुरान पढ़ने गया नहीं, तो बस अल्लाह अकबर कह के खाली इतना पढ़ता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बस, और फिर दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ। मैंने कहा कयाम में दुरूद शरीफ पढ़ता है? कहा क्या करूँ, कुछ आता ही नहीं है।
मुझे बताओ नमाज होगी? आपसे पूछता हूँ, नमाज होगी? यानी बिस्मिल्लाह करके खाली बस अल्लाह अकबर कह के बिस्मिल्लाह और दुरूद शरीफ पढ़ते और नमाज हो जाएगी? अरे यार ये नहीं होगी। क़िरात ये फर्ज है, उसमें हमें इतना भी कुरान नहीं आता कि कम से कम हम अपना फर्ज अदा कर सकें। और जब से हमने ये कुरान से मुंह फेर लिया ना, आज दुनिया हम पर छाई हुई है। और जब पढ़ने वाले कुरान पढ़ने वाले बड़े लोग होते थे और जो खुद ही भी हाफिज़े कुरान होते थे ना, तो औरंगजेब आलमगीर की शक्ल में पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत फरमाते थे। हजरत महमूद गजनवी का नाम आपने सुना होगा। ये वो मर्द कलंदर है, अपने हुजरे में किसी के यहाँ मेहमान कहीं रुके होंगे सफर करते हुए, तो जिस हुजरे में उनका कयाम था ना, तो देखा कि ताक में कुरान रखा हुआ है। महमूद गजनवी देख रहे कि कुरान रखा हुआ है। दिल में ख्याल किया, कहा अगर यहीं सोता हूँ तो कुरान सामने पड़ा हुआ है, बेद भी हो जाएगी, तो ऐसा करता हूँ दूसरे हुजरे में कुरान भिजवा देता हूँ, यानी मैं आराम से सो सकूँ। जैसे कुरान उठाना चाहता तो दिल में ख्याल हुआ, कहा महमूद ये अल्लाह का कलाम है, तेरी नींद के लिए तू उसको दूसरे हुजरे में छोड़ने जाएगा? यानी ये ख्याल आया। आज आपने कहीं ख्याल न जाओ तो घेर कुरान शरीफ पीड़ो ने थोड़ુંક જૂનું થોડુંક ઓલું થઈ ગયું ને, એટલે જૂનાનો मतलब कागज एवा થઈ ગયા હોય ને थोड़ा पुराना। कुरान तो हर हाल में नया है, अल्लाह का कलाम है ना, उसके ऊपर ये सारी चीजें लागू नहीं पड़ती। वो अल्लाह का कलाम है, वो कदीम है और अजल से है और अबद तक रहेगा। उसकी शान बड़ी निराली है। जैसे अल्लाह के सिफात है ना, ऐसे उसके कलाम के भी सिफात है। लेकिन एक बात अर्ज कराऊं समझाने के लिए, जैसे कागज होता है पुराना हो गया ना, तो घर में ही लोग कहते हैं હવે કે આ कुरान थोड़ो काम ओલું થઈ ગયું, હવે એને સીધું મસ્જિદ ગોસિયા મસ્જિદમાં પોગાડો और सीधा गोसिया मस्जिद। और गोसिया मस्जिद में भी अपनी एक कमेटी लगी रहती है माशाल्लाह, और होती भी हर शहर में होती है कि જ્યારે कुरान વધારે ભેળા થઈ જાય અંદર અને કોઈ પડવા વાળું ન હોય તો કે ભાઈ આ હાવ જૂના થઈ ગયા ને અડાતું નથી, એટલે સીધા કોથળામાં નાખીએ અદબની હારે અને આપણે સીધું દરિયા બાજુ જઈ અને એને ઠંડા કરી દઈએ। आज हमारा कुरान के साथ ये रवैया हो रहा है और पूरी दुनिया लेवल पे हो रहा है। अगर इस दौर में भी हमने कुरान नहीं सीखा ना, तो कयामत के दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ना हम रसूलुल्लाह को मुंह दिखाने के काबिल रहेंगे, न माँ खातून जन्नत को मुंह दिखाने के काबिल रहेंगे, न मौलाए कायनात को मुंह दिखाने के काबिल रहेंगे, न इमाम हसन न इमाम हुसैन को मुंह दिखाने के काबिल रहेंगे। सहाबा ने सिर्फ कुरान की अजमत बचाने की खातिर अपनी गर्दनें पेश कर दी है। लेकिन ये कब होगा जज्बा? जब बादशाह ऐसा होता है ना, तब होता है। घर का जिम्मेदार ऐसा हो। बादशाह महमूद गजनवी ने सोचा, कहा इसको अलग रखेंगे तो ये ठीक नहीं है, कुरान का अदब करना चाहिए। कहा ठीक है, अपना ही उजरा बदल लेते हैं। दूसरे से कहा कि दूसरे उजरे में मुझे सुला दो, दूसरे उजरे में मुझे। और जैसे पहुंचा भी ऐसे लेटे ही ना, तो फिर दिल में ख्याल आया, कहा महमूद शर्म नहीं आती, अपनी नींद के लिए कुरान जैसी अजीम नेमत को छोड़कर दूसरे हुजरे में आ गया। यानी ये दिल पर कोसने लगे खुद को। तो फिर आखिर में ज़मीर ने फैसला किया, कहा महमूद एक काम कर, रात कहाँ इतनी लंबी चौड़ी होती है, उठा अल्लाह का कलाम, पूरी रात बावजू होकर तिलावत करता रहे। बस उस अदब की खातिर, जैसे उन्होंने कुरान अज़ीम का उस रात में अदब किया। महमूद गजनवी अलैहि रहमा को ख्वाब में किसी ने देखा बाद विसाल। लोगों ने पूछा कि आपके साथ अल्लाह ने क्या मामला किया? फरमाया उस कुरान अज़ीम की तिलावत और अदब की बरकत से अल्लाह ने मेरे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दिया। यानी ये कुरान इतनी अजमत वाली शय है जिसको हमने और आपने भुला दिया। ये चंद मिसालें मैंने करीब करीब की दे दी। अब मैं चंद बातें हुजूर के ज़माने की दे दूं ताकि ये मिलाद का टॉपिक है, उस पर हमें समझ में आए कि ये कुरान जब नाजिल हो रहा था और बाकायदा हुजूर ने जब लोगों को कुरान सुनाना शुरू किया, तो उस दौर में लोगों के दिलों पर यह कुरान ने कितना असर किया, इसका अंदाजा लगाइएगा। एक रिवायत ये मिलती है कि अरबस्तान की सरजमीन पर जुबैर इब्ने मुतइम, ये बहुत ही फसाहत और बलागत में बड़े खतीब मशहूर थे। यानी उनकी फसाहत इतनी मशहूर थी कि पूरा अरब उनको जानता था। वो तकरीर ऐसी करते थे अरबी में। जब उनको पता चला ना, तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान सुनाते थे, तो उनको पता चला, तो उन्होंने सोचा कि चलो ये लोग कहते हैं कि ये कलाम सुनाते हैं, तो उनके पास अपने चलते हैं। अब वो बंदा हुजूर के पास आया और जैसे वो हुजूर के पास हाजिर खिदमत हुए, तो उस वक्त तो मतलब बज़ाहिर इस्लाम कबूल नहीं किया था, लेकिन जैसे वो हाजिर होकर बैठ गए और बैठने के बाद कहा कि मैंने सुना है कि आप कुरान सुनाते हैं और आप कहते हैं कि वो अल्लाह का कलाम है, तो उसमें से मुझे भी कुछ सुना दीजिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह तूर की चंद आयतें सुनाई
और उसमें से तिलावत करते करते जब हुजूर यहाँ पहुंचे, इन्न अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़िअ, जब ये आयत आपने पढ़ी कि बेशक तेरे रब का अजाब जरूर होना है और उससे कोई टालने वाला नहीं, वो कहते हैं कि जैसे ये हुजूर आयत पढ़ रहे थे मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अभी अल्लाह का अजाब मुझ पर तारी हो जाएगा। यानी इतना खौफ पैदा उनके दिल में कर दिया गया और इसी कुरान के उस तसर्रुफ ने वही उनके दिल को बदल दिया। और हुजूर जैसे फारिग हुए तिलावत कुरान से, वो करीब आए और कहा मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान बना ले। यानी एक कुरान की आयत ने उनके दिल पर असर डाला, वो मुसलमान हो गए। दूसरे एक बंदे को सुनिए जो कायनात में बड़े मशहूर हैं और पूरी दुनिया इस बात पर मुत्तफिक है कि अगर दुनिया में दूसरे उमर बिन खत्ताब पैदा हो जाते तो अल्लाह की इज्जत की कसम पूरी कायनात में सिर्फ और सिर्फ इस्लाम रह जाता। ये उमर बिन खत्ताब की शान है। लेकिन जब वो शुरुआत में इस्लाम की शुरुआत है, अब लोगों ने हुजूर के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू किया और बाकायदा कत्ल का मंसूबा बना चुके। और कत्ल का मंसूबा मेरा और आपका नहीं, जिनके सदके में अल्लाह ने सारी कायनात बनाई है, सिर्फ इसलिए कि हुजूर दीन पेश कर रहे थे, अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर कर रहे थे, कुरान सुनाते थे, अल्लाह की तौहीद का ऐलान करते थे और कयामत के हवाले से लोगों को आगाह करते थे। और जितने बातिलाने माबूदाने बातिल है उनके खिलाफ हुजूर ऐलान करते थे। अब इन लोगों ने ये पेशा बना लिया, कहा कोई बंदा ऐसा तैयार करो कि मादल्ला मोहम्मद अरबी का किस्सा खत्म कर दें, और उस पर उन्होंने इनाम वगैरह भी रखा। और जब ये बातें होती होती उमर बिन खत्ताब तक पहुंची ना, तो दिल में ठान ली, कहा कोई इतना बहादुर कहाँ अरब की सरजमीन पर कि मोहम्मद अरबी पे हाथ डाले। एक काम करते अपने ही तैयार हो जाते हैं। यानी उमर बिन खत्ताब जब इस्लाम नहीं लाए तो दिल में ये ख्याल हुआ कि अपने ही तैयार हो जाते हैं। और बाकायदा उन्होंने तलवार ले ली और तलवार लेकर हुजूर के काशाना नबुवत यानी दारे अरकम की तरफ चलने लगे। और जैसे बीच रास्ते में पहुंचे तो एक सहाबी रसूल से मुलाकात हो गई। और जैसे उमर का तेवर देखा, हाथ में खुली तलवार है, लेकर जा रहे हैं। फरमाया उमर कहाँ? तो कहा कि आज मोहम्मद का किस्सा माज़ल्लाह पाक करने जा रहा हूँ। इतने में वो जो सहाबी रसूल मिले थे ना, जो इस्लाम कबूल कर चुके थे लेकिन उस वक्त इस्लाम जाहिर करने का हुक्म नहीं था, तो कहा कि उमर उनके पास जा रहे हो? कहा उनकी खबर बाद में लेना। कहा क्यों? कहा जिस नबी को आप कत्ल करने जा रहे हैं ना। कहा तेरे घर के लोग भी उन्हीं का कलमा पढ़ते हैं। यानी ये जुमला कहा उन्हीं का कलमा पढ़ते हैं, वो मुसलमान है। कहा कौन? कहा तुम्हारी बहन और बहन भी। बस इतना सुना कि बहन ने कलमा पढ़ लिया, फौरन वहां से उल्टे पांव फिरे और सीधे बहन के दरवाजे पर पहुंच गए। और उमर का चलना और उनका जोरावर मतलब चलना यही बता देता था कि उनकी धमक ये बताती थी कि उमर बिन खत्ताब आ रहे हैं। और जैसे दरवाजे पर दस्तक दी तो दस्तक सुनकर बहन ने कहा हो ना हो उमर बिन खत्ताब ही है। जल्दी से कुरान के औराक लिए, अपने शोहर को भी छुपाया और ये जो पढ़ाने आए थे हजरत खब्बाब उनको भी छुपाया और खुद भी छुप गए। और बहन सामने तशरीफ ले गई और जैसे दरवाजा खोला ना तो उमर एकदम लाल सुर्ख है और कहा क्या कर रहे थे? तो कहा वही कर रहे थे जो तुमने दरवाजे की आड़ से सुन रखा है। यानी ये नहीं कहा कि कुरान पढ़ रहे थे, वही कर रहे थे जो तुमने सुन रखा। कहा कुरान पढ़ रहे थे? कहा हाँ। कहा मुसलमान हो गए? कहा हाँ। उमर ने जब हाँ मिलाते सुना ना तो उमर को ख्याल आया, कहा आज तक मेरे साथ में हाँ से हाँ कोई मिलाता नहीं था, यानी आवाज नहीं निकाल सकता था। आज बहन की आवाज बता रही है कि ये जिनका कलमा पढ़ते हैं वो बड़े ताकतवर लगते हैं। यानी ये इस्लाम की शान है। आज चंद गीदड़ निकलते हैं ना, थोड़ा वो मंडप लगा के कुछ बोल देते हैं तो राजकोट ना मियाँ बयान थे आम था। मैं कीधु बता गीदड़ जे एनु काई न होवे, एनु काई न होवे। आप कहेंगे बरकती क्या मार खिलाएगा? मैंने कहा नहीं, सच्चा कादरी बन जा, तेरी हिफाजत के लिए बगदादी लश्कर लगा हुआ है। हाँ, बरेली का ताजदार कहता है क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। लेकिन यहाँ कोई गुलाम कादरी बन के दिखाए तो सही। ये उमर बिन खत्ताब की आवाज पर बहन ने हाथ से हाँ मिलाई। अब उमर थे, जलाल में आए, मारना शुरू किया, बहुत मारा। और रावियों ने लिखा है कि आपके चेहरे पर मतलब खून बहने लगा, यानी लौ लहान कर दिया। और जब इस तरह जख्मी देख लिया ना तो फौरन
हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को प्यार आया उस वक्त और कहा बहन एक काम कर। कहा क्या? कहा ये कुरान के औराक जो आप पढ़ते हैं तो आप मुझे दिखा दो ना, मैं देखूं तो सही कि उसमें है क्या। अब अरबी तो थे ही वो। बहन ने कहा भाई इस कलाम की शान ये है कि बगैर गुस्ल और वुजू के इसको कोई छू नहीं सकता। यानी इसकी पाकिज़गी ये है, उसकी तहारत ये है कि उसके लिए तुम्हें पाक और साफ ज़ाहिरी तहारत से गुजरना पड़ेगा, यानी बगैर इसके कोई इसको छू नहीं सकता। जैसे हज़रत उमर ने यह सुना फौरी तौर पर पाकिज़गी हासिल की और जैसे बहन ने वो औराक पेश किए, रावी लिखते हैं कि उमर ने जैसे वो औराक खोले ना तो सूरह ताहा निकली और जैसे वो सूरह ताहा पढ़ते रहे ऐसा लगता था कि कुरान दिल पर असर करता जा रहा था, कुफ्र कट रहा था, इस्लाम जगा कर रहा था। बस अभी चंद आयतें पढ़ी और एक आयत पर रुक गए, औराक बंद किए और कहा बहन जिसके सीने पर ये कलाम नाजिल हुआ है ना जल्दी कर उनके चेहरे का दीदार करा दे। यानी रसूलुल्लाह के पास ले चल, जा रहे थे कत्ल करने, कुरान की चंद आयतों ने एकदम दिल बदल दिया और बाकायदा जाने का इरादा जाहिर किया। अभी ये सुनन तो बहन भी बाहर आए, वो साहबी रसूल जो पढ़ाने आए थे वो भी बाहर आए। कहा उमर मुबारक हो। कहा किस बात की? कहा हुजूर ने कल दो बंदों के हवाले से दुआ की थी, एक अबू जहल के हवाले से और एक तुम्हारे हवाले से। तुम्हें मुबारक हो कि मुस्तफा की दुआ अल्लाह ने तुम्हारे हक में कबूल फरमा लिया। ये कुरान अजीम की बरकत और हुजूर की दुआ का असर कि उसी वक्त उमर बिन खत्ताब ने कहा चल बहन चलते हैं। बहन को भी लिया, बहनवी को भी लिया, वो पढ़ाने आए थे उनको भी लिया, जा रहे हैं दारे अरकम की तरफ। और जैसे दारे अरकम की तरफ बढ़े ना तो वहाँ साहबा पहरेदारी कर रहे थे हुजूर की। तो बाहर से ही देखा किसी ने, अंदर कहा, और अंदर जो है पहरादारी में दरवाजे पे हजरत अमीर हमजा खड़े रहते थे। ये सैयदुल शुहदा है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही प्यारे चहीते चचा है। और आज भी जो लोग मदीना शरीफ में जाते हैं उन्हें मालूम होगा कि जंग उहद के मौके पर जो शुहदा एक साथ में आराम फरमाए, उनमें अगर कोई दूल्हे की शक्ल में आज भी कोई आराम फरमाए तो वो सैयदुल शुहदा हजरत अमीर हमजा है। और हमारे बुजुर्गों ने तो लिखा है कि जब भी कोई दुआ कबूल न हो तो वहाँ जाएं और हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और शुहदा के हवाले से दुआ करें, अल्लाह ताला इनके सदक़े में दुआएं कबूल फरमा लेता है। और हज़रत अमीर हमजा की शान ये थी कि बड़े बहादुर थे, बहुत बड़े बहादुर थे। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने की वजह भी एक बनी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बार अबू जहल ने जो है कोई चीज़ मार दी जिसकी वजह से सरे अनवर पर मतलब खराश आ गई और खून बहने लगा। हुजूर घर आए और हुजूर ने पट्टी बांध ली और जैसे हुजूर पट्टी बांध के अपनी शान जो हुजूर के बैठने का एक तरीका था जो हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि ये सुन्नत तरीका भी है, यानी हुजूर अपने दोनों जानों को ये कदमों को खड़े कर लेते और ऐसे हल्का बना लेते और ऐसे सरे अनवर रख देते, यानी बीच में, इस अंदाज में हुजूर बैठा करते थे। तो हुजूर ऐसे बैठे थे और हज़रत अमीर हमजा जब शिकार करके वापस आए तो उनकी खादिमा कनीज़ ने या उनके घर की अहलिया ने वो दिखा रहे थे, कहा देख मैं शिकार करके आया। तो उन्होंने बरजस्ता कहा शिकार कर लेना बहादुरी नहीं है। कहा अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम को अबू जहल ने इतना मारा सर में खराश आ गई और वो रो रहे हैं, आज उनके वालिद नहीं है इसलिए लोग जुल्म कर रहे हैं और आप अपनी बहादुरी का जतन जता रहे हैं। बस अमीर हमजा फरमाते हैं कि उस औरत की आवाज को सुनकर मैं तड़प गया, अपने भतीजे के पास गया और मैंने कहा भतीजे मैं अभी तेरा बदला लेकर आता हूँ। सीधे गए और अबू जहल को इतना जोर से मार कर आए कि उसका भी सर तोड़ दिया। और जैसे हुजूर के पास वापस पलटे और हुजूर उसी जगह पर आराम फरमा रहे थे, हुजूर से कहते हैं भतीजे खुश हो जाओ, मैंने तुम्हारा बदला अबू जहल से ले लिया। इतने में हुजूर ने एक नजर हजरत अमीर हमजा को देखा और देखकर कहा कि चचा मुझे इस वक्त खुशी नहीं है जो आपने बदला लिया। कहा तो कब खुशी होगी? कहा मोहम्मद की खुशी उस दिन होगी जब आप कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएंगे। यानी बस ये बातों में दावत दे दी। कहा जब आप कलमा पढ़ लेंगे और मुसलमान हो जाएं, बस इतना सुनना था। कहा बेटा तू यही चाहता है कि मैं तेरा कलमा पढ़ लूं मुसलमान हो जाऊं? कहा हाँ। कहा जा आज से तेरा चचा भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो रहा है। उस वक्त हजरत अमीर हमजा ने जो इस वाक्य के बाद फौरन कलमा पढ़ लिया और फिर हुजूर के साथ हमेशा रहते थे। तो जब दारे अरकम की तरफ बढ़े ना तो किसी ने बाहर से आवाज दी, कहा उमर बिन खत्ताब आ रहे हैं और नंगी तलवार लेकर आ रहे हैं।
अब थोड़े से गिने चुने मुसलमान हैं। अब अगर फारूक आजम के इस्लाम लाने का वाक्या गिन ले तो ये 40 में है, यानी 39 मुसलमान है, और वो भी सब साथ में हो, ये कोई नक्की नहीं है ना, दूसरे अलग भी रहते थे। लेकिन दारे अरकम में चंद मुसलमान है, यानी साहबा है, और रसूलुल्लाह जलवा फिगन है। लेकिन अमीर हमजा की जो शेर भरी एक धाड़ थी ना, वो ये थी का उमर अगर अच्छे इरादे से आता है तो आए, अगर अच्छा इरादा नहीं है तो उसी की तलवार से उसी का सर कलम कर दिया जाएगा। यानी कम होने के बाद भी ये जुर्रतमंदी थी। और जैसे दरवाजा खोला, हुजूर आगे चलकर तशरीफ ले गए, और जैसे उमर बिन खत्ताब सामने आए, हुजूर ने दोनों कंधे थामे और हुजूर ने अपने बाजुए नबुवत से इससे झिंझोड़ा और कहा, क्या उमर अब भी कलमा पढ़ने का वक्त नहीं आया? इतने में वो गिरे और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, उमर आया ही कलमा पढ़ने के लिए, कलमा पढ़ाइए, मुसलमान बना लीजिए। और जैसे ही कलमा पढ़ा, मुसलमान हुए, जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और मुबारकबाद दी, या रसूलल्लाह आपको मुबारक हो, अल्लाह ने उमर को इस्लाम की दौलत से सरफराज फरमा दिया। जैसे ये कहा, उसके बाद साहबा ने एक नारा बुलंद किया, और वो नारा जो है हरम तक गया, यानी काबा शरीफ से टेक लगाकर जो सरदारा ने कुरैश बैठे थे ना, उन तक आवाज पहुंची। और जब ये आवाज गई तो वहीं बैठे बैठे कुफारा ने कुरैश कह रहे थे, ये आवाज का लहजा बता रहा है, हो न हो इब्ने खत्ताब ने कलमा पढ़ लिया है। और कहा, आज से कुफ्र की कमर टूट गई। ये उमर बिन खत्ताब की शान है, कलमा दारे अरकम में पढ़ रहे हैं, असर वहां तक है। और उसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जब सहाबा को इतनी खुशी में देखा ना, तो अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जितने आपके ये गुलाम खुश नहीं है ना, उससे कई गुना ज्यादा उमर की खुशी में आसमान पे फरिश्ते झूम रहे हैं। यानी इस्लाम को इज्जत जो दी जाएगी ना, वो आपने यही दुआ की थी कि अल्लाह इन दोनों में से किसी के जरिए इस्लाम को इज्जत दे, तो अल्लाह ने उमर का इंतखाब कर लिया है। और जैसे ही वो जिब्रील अलैहिस्सलाम ये सारी बातें सुनाकर चले गए, हजरत उमर ने पहले ही नशिस्त, अभी तो कलमा पढ़ा ना भाई, अभी मुसलमान हुए, आपने कितना वर्ष ना मुसलमान चाहिए? हाथ दादा नु तो मने मारा दादा नाम याद है, हाथ पेटी थी मुसलमान जो संधि जो तो हूँ देखियो, हाथ पेटी थी। हाँ, ये सैयद ની શાન છે કે એ રસૂલુલ્લાહ થી મુસલમાન હોય છે। हाँ, નકર આપણે બધા છે ને આગળ પાછળ કાક તો પછી કાક અડધું પૂણું આમથી આમ થવા મળે है ना। चंद दादा के नाम याद होते हैं, यानी चंद पीढ़ी से, लेकिन मैं पीढ़ी नहीं गिनाता, आपकी बात बता रहा हूँ। कोई 70 साल से, कोई 60 साल से, कोई 50 साल से, यही हो रहा है ना। आज तक इस्लाम की हिमायत में कोई बात की हमने? कभी नहीं। ऐसे बैठे हुए हैं जैसे वो बिल में नहीं, मतलब अंदर छुपे लोग रहते हैं, ऐसे बैठे हुए हम लोग, ऐसे लग रहा है जैसे हाथ पैर सबने तोड़ दिए हो। मुसलमान, तेरी शान ये है, तू बकरियों के बच्चों में से नहीं है, तू शेर खुदा के गुलामों में से है, तू शेर है। हजरत अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आजमी साहब कहा करते थे कि एक शेर का छोटा जो बच्चा था ना, वो बकरियों के साथ ही बड़ा हुआ, यानी जवान हुआ, तो वो भी बे बे बोलता था। यानी शेर का बच्चा वो भी बे बे यानी बकरी की तरह बोलता था, बकरी के साथ गांठ जाता खाता था। अब ये दिन बीत रहे थे उसके, एक दिन बकरियों के साथ जंगल भी चला गया। अब जंगल गया ना, तो वहां जंगल का जो राजा था ना, यानी शेर, उसने देखा ये बकरियों के साथ मेरी जमात का आदमी क्या कर रहा है। जाहिर सी बात है, जैसे देख लिया ना तो पहचान गया, कहा हो ना हो ये शेर है, लेकिन बचपना बकरियों के साथ गुजारा है ना, इसलिए इसका दिल थोड़ा बकरी जैसा हो गया लगता है, इसको अपनी असली सूरत दिखानी पड़ेगी। वो शेर गया करीब, तो बकरियां तो बेचारी भाग गई, ये भी भागने लगा। कहा रुक रुक, तो कहा नहीं आप शेर है। कहा तू मेरे साथ इधर आ, इधर आ, तू भी शेर है। कहा नहीं मैं शेर नहीं हूँ। कहा तू भी शेर है। कहा तू शेर है। कहा नहीं मैं शेर नहीं हूँ। भागने लगा तो पंजा मारा और कहा चल मेरे साथ, और सीधा ले गया नदी किनारे जंगल में, और कहा इसमें देख तुझे कुछ नजर आता है। उसने जैसे ऐसे पानी में देखा ना, तो कहा आप जैसे दो नजर आते हैं, यानी शेर से कहा आप जैसे दो नजर आते हैं। कहा ये दूसरा कौन है? कहा पता नहीं। तो कहा बेवकूफ वो तू है। आईना दिखाया ना, कहा ये तू है, और जो तेरी खुराक है उनके साथ तू चल रहा है और तू उनकी बोली बोल रहा है। उसने जैसे आईना दिखाया ना, अब वो रेवड़ में गया और सीधा अपनी धाड़ मारी ना, तो बकरियां इधर उधर, बकरियां बोलो ना भाई, इधर उधर, लोमड़ियां इधर उधर, सब गई गायब। फिर वो आया वो शेर के पास, कहा अच्छा हुआ आज मुझे आपने आईना दिखा दिया और मेरी नस्ल मुझे बता दी। अब मैं आपको नहीं बता सकता कि आप सिद्दीक के अकबर जैसे शेर दिल के मानने वाले लोग हैं,
उमर बिन खत्ताब के मानने वाले हैं, उस्मान गनी और शेर खुदा के मानने वाले हैं, हम उस मर्द कलंदर के मानने वाले हैं कि अगर मोहम्मद अरबी पर, कुरान पर या इस्लाम की अजमत पर जब भी कोई हर्फ उठाएगा तो ये न समझे कि हम सिर्फ जिलहिज्जा में जानवरों को ज़बह करना जानते हैं, बल्कि हम करबला के उस ताजदार के मानने वाले हैं कि जब भी यजीदी फितना उठेगा, इस्लाम पर कोई आँच आने वाली होगी तो हुसैन खुद भी जान देगा, अली अकबर भी देगा और अली असगर की जान भी देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हमें और आपको करबला हर साल सुनाई जाती है और हम गिदड़ों की तरह भाग रहे हैं और डर रहे हैं। तुम्हारा रब और हमारा रब जो है वो सबसे बड़ा है, उसके जैसा कोई है ही नहीं। और जिस मुस्तफा के मिलाद में बैठे हो ना, उनकी ताकत का अंदाजा आप लगा सकते हैं। हिजरत का वाकया खाली पढ़ देता हूं, थोड़ा सा आपको अंदाजा आ जाएगा। सुराका पीछे है, बिल्कुल पीछे, और इतना पीछे कि सिद्दीक अकबर फरमाते हैं कि अभी वो एक हाथ मारता ना तो मतलब मुझे पकड़ लेता वो। इतने में मैंने कहा या रसूल अल्लाह सुराका आ गया, बस इतना कहा। जा रहे हैं हुजूर मदीना शरीफ की तरफ, मतलब हिजरत कर रहे हैं, कहा हुजूर सुराका आ गया। और जैसे इतना सुना हुजूर ने, तो हुजूर ने अपना रुख अनवर नहीं ऐसे जमीन की तरफ कह के कहा जमीन पकड़ ले तो। पीछे सुराका का पकड़ ले तो, बस इतना कहा, जमीन पकड़ ले। सुराका उसका घोड़ा वो जमीन में धंसता चला गया, जमीन में धंस गया। ये जो बाल बिना के लोग इधर उधर घूमते हैं, उनको कहना चाहिए पहले अपने बाल सीधे कर लो। हाँ, हम उस नबी की अजमत का बयान करते हैं कि जिसका कहना जमीन भी मानती है। कहा सुराका पकड़, सुराका को पकड़ ले, पकड़ लिया। उसने हाथ जोड़ लिया, कहा माफी माफी यानी माफ कर दो। जैसे ही माफी माफी कही ना, तो सिद्दीक अकबर ने कहा हुजूर वो माफी मांग रहे हैं। अब वो जो सरापा रहमत बनकर आए थे, दिल इतना वसी था, रुख अनवर मोड़ा, कहा सुराका जा माफ कर दिया। और जमीन से कहा छोड़ दे इसको, जमीन ने छोड़ दिया। वापस पलटे, दिल में फिर लालच आई। 100 ऊंट थे ना भाई, 100 ऊंट, ये हम और आप ऊंट नहीं पालते हैं इसलिए इसकी कदर नहीं होगी। इस दौर में जो तरण बंगड़ी वाली ओली हुआ मैंने कहा ओडी, बस वो उस जमाने की ओडी है। अब ये भी 100 मलवानी थी। अब वो सुराका के दिल में कहा 100 ऊंट का इनाम है। वापस पलटे और जैसे करीब गए, सिद्दीक अकबर ने कहा हुजूर सुराका फिर आ गया। हुजूर ने कहा जमीन पकड़ ले। अब ये घोड़ा भी अंदर, इधर तक, यानी ये भी इतना धंस गया। और जैसे देखा ना कि अब तो यहां तक आ गई है जमीन, फौरन हाथ जोड़ लिया, कहा हुजूर माफी। हुजूर ने फिर कहा अबू बकर क्या करें? कहा हुजूर आप जो फरमाएं। कहा जा सुराका को माफ कर दिया, जमीन छोड़ दे तो। बस इतना कहा तो जमीन ने छोड़ दिया। और जैसे छोड़ा ना तो सुराका वापस फिर तीसरी बार पलटे, यानी तीसरी बार। और जैसे ये कहा ना कि सुराका को पकड़ ले जमीन, तो गर्दन तक आ गया, यानी जमीन में पूरे धंस गए वो। और जैसे धंसे ना तो फिर इतनी डोकी बार है। अब जैसे वो अंदर रहते हुए कहते हैं कि माफ कर दो, अब वापस न पलटूंगा, और कोई पीछे आता होगा तो उसे वापस यहाँ आप तक आने न दूंगा। यानी ये इकरार किया। और जैसे ये इकरार किया ना, तो हुजूर ने कहा जमीन छोड़। जमीन ने छोड़ा, सुराका आगे बाहर खड़े हैं। हुजूर ने फरमाया सुराका ये तीसरी बार 100 ऊंटों की लालच वापस ले आई है ना। ये देखिए, यानी ये हुजूर के कलमात तो देखिए। कहा आपको कैसे पता चला कि आपके हवाले से 100 ऊंट दिए जाएंगे? कहा मुझे सब पता है, लेकिन 100 ऊंट की तमन्ना है ना। सुराका वापस चला जा, दुनिया की लालच न रखना, याद रख एक दिन वो आएगा कि तेरे हाथों में केसरो किसरा के कंगन नजर आएंगे सोने के। यानी हुजूर ने ये बशारत दी। आया था पकड़ने के लिए सुराका, लेकिन हुजूर ने ये कह दिया। और जब सिद्दीक अकबर ने सुन लिया, कहा हुजूर ने इनके लिए बशारत दे दी। अब वो वापस तो पलट गए। एक जमाना हुआ, मुसलमान हुए, और दौरे नबी, दौरे सिद्दीकी, दौरे उमर। और जैसे दौरे उमर में बीमार हो गए, बिस्तरे पर है, और जैसे बिस्तरे पर थे तो लोग इयादत के लिए आए, और आखिरी लम्हात चल रहे हैं।
लोगों ने ये सोचा कि अब सूरा का चला जाएगा, और जैसे ही ये सोचा ना चला जाएगा और किसी ने ये बात अर्ज कर दी, का जो वसीयत या नसीहत करनी हो अभी कर दो, अब तुम्हारा टाइम बहुत करीब है। इतने में सुराका ने अपनी ताकत मतलब समेटी और सीधे बैठ गए और कहा, क्या कहा सुराका मरने वाले हो? कहा सुराका नहीं मर सकता। ये जुमला कहा सुराका नहीं मर सकता। कहा इतने बीमार हो, उठने के काबिल नहीं, फिर भी कह रहे हो जियोगे। कहा सुनो, हिजरत के वक्त मुझे मुस्तफा ने कहा था, सुराका तेरे हाथों में केसर और किसरा के कंगन रहेंगे। अभी तक वो कंगन आए नहीं, और जब तक आते नहीं सुराका को मौत आ सकती नहीं है। यानी ये सुराका का ईमान बता रहा था। कहा जो मुस्तफा ने जमीन से कहा था पकड़ ले, तो 3 बार धंसा दिया। अब जो नबी ने कह दिया है वो काम होके रहेगा। और उसके बाद शिफायाब हुए, और फारूक आजम के जमाने में जब केसर और किसरा फतेह हुआ और वहां के जो बादशाहों के और औरतों के कंगन आए थे ना, तो वो सामने लाए गए। और जैसे ही वो माले गनीमत पर चमक रहे थे ना, तो किसी ने कहा, हुजूर ये कंगन जो है ना, ये फलां को दे दिए जाए, फलां को दे दिए, यानी मुजाहिदों को। तो उमर बिन खत्ताब कहते हैं, नहीं, ये कंगन तो सुराका के हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह कह के जो गए थे, तो हुजूर ने जो फरमाया ना उस हिसाब से फिर कंगन मिले। मैं कहता हूँ ये ताकत थी उन लोगों के पास, क्योंकि वो कुरान पढ़ते थे। आज हमारे पास जो ताकत नहीं है उसकी सबसे बड़ी वजह, मैंने कहता कल से हथियार लेके निकलो, कभी नहीं, कतन नहीं। लेकिन एक बात बता रहा हूँ, दिल इतना कठिन बना लो, मोहब्बत रसूल से इतना शर्शार कर लो, दुनिया में इधर से उधर खौफ और हरास की बातें हो ना, तो तुम्हारा कलेजा कांपना नहीं चाहिए, बल्कि बेखौफ होकर कहना चाहिए, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। लेकिन अब्दे मुस्तफा बनोगे ना तब अमान है। हाँ, हुजूर के सच्चे गुलाम बनने की जरूरत है। ये मैंने फारूक आजम का एक वाकया जो है कुरान की ज़िम्न में बयान किया। एक दूसरी शख्सियत बता दे रहा हूँ, हुजूर ही की बारगाह से पड़े हुए, जैसे दुनिया हजरत अबू बकर सिद्दीक कहती है, ये कायनात की वो वाहिद शख्सियत है जिन्होंने सिर्फ कुरान और नमाज की खातिर हिजरत करने का प्लान बनाया था। और वो इतने बड़े नमाजी थे शुरुआत इस्लाम से, कितने बड़े होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं, कि खुद अपने घर में भी बाकायदा एक मस्जिद का मतलब वो अंदाजा बना लिया था कि ये इबादत गाह है इतनी, यानी जिसको मस्जिद बैत कहते हैं, यानी घर की मस्जिद, यानी इबादत खाना। ये सिद्दीक अकबर ने अपने दौर में शुरुआत के बना ली थी, और बाकायदा नमाज पढ़ते थे। और जाहिर सी बात है, नमाज पढ़ते थे तो कुरान पढ़ते थे, और जब कुरान पढ़ते थे ना, तो आजू बाजू वाले जो लोग सुनते थे ना, तो वो फौरन आ जाते थे अबू बकर को सुनने के लिए। और जितने लोग कुरान सुनते थे ना, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। ये सिद्दीक अकबर की खासियत है कि जैसे कुरान उनका इतना अच्छा था कि लोग सुन सुन के मुसलमान हो जाते। अब लोगों ने आपस में मीटिंग की, और मीटिंग में ये बात तय पाई कि आप जो है अबू बकर को यहाँ से निकाल दो, यानी मक्का से। अब लोग जमा हुए, हजरत सिद्दीक अकबर के पास गए, कहा आप यहाँ नहीं रह सकते। कहा क्यों? कहा आप नमाज पढ़ते हैं और कुरान पढ़ते हैं। आज भी दुनिया को जो मदरसे से तकलीफ है ना, इसलिए नहीं है। हाँ, मेरे यहाँ एक पुलिस साहब आए थे, मैंने क्या हम डिटेल आपको नहीं, मैं कि वाह अहवाल मारिए ले जा तू तारे, हम हमारी भाई गाय जैद नहीं, क्योंकि मदरसों से इसलिए इनको तकलीफ नहीं है। आज दुनिया जो मदरसों से काँप रही है उसकी वजह यह है कि मदरसे में कुरान पढ़ाया जाता है। हाँ, सबसे बड़ी कायनात की ताकतवर चीज कोई असरकारक है ना, तो वो कुरान अज़ीम है, ये पढ़ाया जाता है, इसलिए इनको तकलीफ है। और सिद्दीक अकबर को इसी बात से रोका गया कि आप नहीं रह सकते। कहा क्यों? कहा कुरान पढ़ते हैं और हमारे बाल बच्चे सुनते हैं तो मुसलमान हो जाते हैं। तो कहा अच्छा? कहा हाँ। कहा तो क्या करोगे? कहा आपको निकाल देंगे। तो कहा आप मुझे क्या निकालोगे? मैं खुद ही इस तबीयत का आदमी हूँ, नरम दिल आदमी थे। कहा मैं खुद ही इस तबीयत का आदमी हूँ, मैं ऐसे इलाके में रहना भी नहीं चाहता जहाँ मुझे नमाज और कुरान से रोका जाए। आज अपने गोसिया मस्जिद में आवा थी, अपने कोई रोके सतारे? अरे जोर थी बोलो नहीं यार, नहीं अपने जाए आमा आनो पड़ता हाँ, क्योंकि हमारे वो जो फजर में धक्को न था यहीं तक। हाँ, नहीं जाते हम लोग, हमें कोई रोक नहीं रहा है, फिर भी हम और आप रुक रहे हैं। ये जो रुक रहे हो ना, ये लॉकडाउन में 2 साल तुम्हें बता दिया था, कहा तुम जाना भी चाहोगे ना तो मस्जिद तक ना जा पाओगे। तो मैं कहता हूँ अल्लाह के लिए अब तो सुधर जाओ, ये 12वीं शरीफ में इसमें तो सुधर जाओ कि अल्लाह ने मस्जिद आसानी के साथ रखी है, जा सकते हैं तो जाना शुरू रखो, वरना अल्लाह ना करे। अभी चंद लोगों ने बकवास की है, अल्लाह खैर करे, लेकिन मैं उनकी बकवास का जवाब नहीं देता, लेकिन अपना ज़मीर जो बता रहा है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ। मस्जिद की अहमियत जिस दिन मुसलमानों को समझ में आ गई ना, उस दिन समझ लो हर झंडे पे तुम्हारा नाम लिखा होगा।
लेकिन जिस दिन ये मस्जिद की अहमियत समझ में आएगी उस दिन सिद्दीक अकबर ने कहा कि ठीक है, आप अपने इलाके में खुश रहो, मैं अपना हिजरत कर लेता हूँ। हिजरत करके मक्के से मतलब बाहर निकले और जैसे एक मकाम पर पहुंचे ना तो एक सरदार आ रहा था। उसने रोका, कहा अबू बकर कहाँ जा रहे हो? तो कहा जा रहा हूँ मक्का छोड़कर, हिजरत कर रहा हूँ। आपने जैसे वो सरदार ने सुना ना तो कहा अबू बकर आप जैसा बंदा मक्का छोड़ देगा और आप जैसा बंदा जब इलाके से निकल जाएगा तो फिर हमदर्द बचेगा कौन? यानी सिद्दीक अकबर शुरू इस्लाम से ही इतने बड़े हमदर्द थे कि लोगों की खबरगिरी खुद किया करते थे। ये वहां का सरदार कह रहा, कहा लोगों की हमदर्दी करेगा कौन? यतीमों का सहारा, बेवाओं का सहारा बनेगा कौन? लोगों में फैसला कौन करेगा? आप जैसा बंदा अगर कौम में से निकल जाएगा तो फिर ये अफरा तफरी के शिकार हो जाएंगे। तो कहा मुझे इन लोगों ने कहा आप निकल जाओ तो मैं खुद निकल रहा हूँ, अब मुझे यहाँ रहना नहीं है। उसने कहा कि आप वापस चलिए, मैं खुद अपनी अमान में तुम्हें वापस ले चल रहा हूँ। उस सरदार ने अमान दी और उस जमाने में जो अमान मिलती थी ना तो वो बहुत मतलब पक्का अहद होता था। आज हमारी और आपकी जैसी नहीं, मतलब हाँ हम लोग थे 1 सेकंड में घूम जाते, 1 सेकंड में मैं कह रहा हूँ। हाँ वो उस जमाने में अरबी लोग जो थे ना उनका अहद पक्का होता था। उसने कहा हम अमान देते हैं, आप वापस चलिए। सिद्दीक अकबर को वापस ले गया, सबको जमा किया और जमा करके सिद्दीक अकबर के हवाले से उसने कहा लोगों सुन लो, आज से अबू बकर यहाँ से ये इलाके से नहीं जाएंगे। तो लोगों ने एतराज शुरू किया, कहा ये जोर से कुरान पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं और इनकी नमाज और कुरान को देखकर ये सब मुसलमान होते जा रहे हैं और हम ये पसंद नहीं करते। अब इनको एक अहद ये करवा दो कि वो अपने घर के अंदर रहते हुए आहिस्ता आहिस्ता कुरान पढ़े। क्या पढ़े? आहिस्ता आहिस्ता कुरान पढ़े, बाहर आवाज ना आए। सिद्दीक अकबर से उस सरदार ने कहा कि आप ये शर्त कबूल कर रहे हैं, यानी आहिस्ता पढ़ेंगे और अंदर पढ़ेंगे, सहन में भी नहीं आएंगे। सिद्दीक अकबर ने कहा ठीक है। अंदर गए और पब्लिक चली गई और जैसे ही रात हुई ना तो आशिक जो होता है ना उससे रहा नहीं जाता। हाँ ये इश्क के जज्बात है। अब सिद्दीक अकबर और आहिस्ता कुरान रहा नहीं गया। रात की तन्हाई में फिर शुरू किया और जैसे कुरान पढ़ रहे थे तो आजू बाजू वालों तक आवाज पहुंचने लगी और लोग बिस्तरे छोड़ छोड़ कर दरे सिद्दीक पर आने लगे और बाकायदा कुरान सुना और जो भी सुन लेता था कलमा पढ़ता मुसलमान हो जाता। और जब इस शान से लोगों ने देखा ना तो फिर दूसरे दिन जमा हुए, सरदार को भी बुलाया, कहा आपने अमान दिलवा रखी थी, ये तो रात से ही ये तो कुरान पढ़ने लगे। अब जब ये कहा ना कि ये कुरान रोकते नहीं है और पढ़ते ही जा रहे हैं तो वो सरदार आया और उसने हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा कि मेरा यहाँ इलाके में नाम है, आपने मेरी अमान पर यहाँ ये शर्त कबूल की थी, अगर आप ये शर्त मंजूर नहीं करते तो मैं अपनी अमान उठा लेता हूँ, यानी मैं अपने जिम्मे से आपको निकाल देता हूँ। अगर आपको बंद रहना है तो मैं अमान रखता हूँ वरना ले लेता हूँ। वाह अबू कहाफा के बेटे बरजस्ता ये कहा तेरी अमान तुझे मुबारक हो, अबू बकर के लिए अल्लाह की अमान काफी है, यानी तेरे अंडर में रहना नहीं है, अल्लाह की अमान काफी है। ये सिद्दीक अकबर ने सिर्फ कुरान के अज़्म के लिए यानी तिलावत की खातिर अज़्म हिजरत फरमाया था और उसका इनाम क्या मिला? सब तो अपने अपने अंदाज में हिजरत करते हैं और अबू बकर मुस्तफ़ा जाने रहमत के साथ हिजरत फरमाते हैं और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खास आप पर करम रहा। लेकिन कुरान अज़ीम के हवाले से सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये कुर्बानी देने की कोशिश फरमाई थी, अगरचे बाद में हिजरत रसूलुल्लाह के साथ ही फरमाई, लेकिन ये हिजरत का पैगाम देकर हमें और आपको एक पैगाम दिया, कहा हमें कुरान पढ़ना चाहिए। अगर आप ताकत चाहते हैं, हिम्मत चाहते हैं और रूहानी पावर चाहते हैं ना तो कुरान पढ़िए और जो जितना ज्यादा कुरान पढ़ता है अल्लाह ताला उससे निखार पैदा फरमा देता है। और दूसरी बात आखिर में अर्ज कर दूं, मेरा वक्त ख़त्म हो गया। कुरान अज़ीम में एक सूरत है, मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह करे मेरी ये बात हम लोग बरकाती हाशमी चैनल से काट के डालेंगे कभी, लेकिन अगर आप तक मेरी ये वीडियो उस दिन पहुँचे या बाई चांस मेरी ये बात आप तक पहुँचे तो मैं कहता हूँ ये कायनात के हर मुसलमान तक पहुँचा देनी चाहिए। आप कहेंगे इतनी बड़ी बात कह रहा है, मैं अपनी बात नहीं कहता। ख्वाजगान चिश्त में से हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जिसको दुनिया महबूब इलाही कहती है, ये कायनात के वो मर्द कलंदर है, वो मर्द कलंदर है कि आज पूरा हिंदुस्तान अगर किसी के इशारे अबरू पर चलता है ना तो वो निज़ामुद्दीन औलिया के निज़ाम से चलता है। हाँ 5 बुजुर्ग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो पूरे हिंदुस्तान का निज़ाम चला रहे हैं। उसमें से सरदार है सैयदना सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज, दूसरी शख्सियत है बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, तीसरी शख्सियत है महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया, चौथी शख्सियत है हजरत सैयद सालार मसूद गाजी और 5वीं शख्सियत है हजरत मखदूम सिमनानी अलैहि। ये पूरे हिंदुस्तान के मेन लोग हैं, यानी ये 5 जो फैसला कर देते हैं हिंदुस्तान में वही होता है।
और ये ढकी छुपी बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। कभी किसी किताब में मेरे साथ बैठेंगे ना तो मैं आपको बताऊंगा कि ये यूं 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 सारी चीज़ें तब्दील होती हैं हिंदुस्तान में, और ये वही फैसला करते हैं। लेकिन बात जो बताने जा रहा था ना, उन्होंने ये हश्त बहिश्त के अंदर अपने मलफूजात में कम से कम 2.5 सफ़े पर उस सूरत की फजीलत बयान की है। एक सूरत जो कुरान अज़ीम में है, एक सूरत की फजीलत 2.5 पन्ने पर यानी सफ़ात पर पेश की है। अब उसमें से 2-3 बातें खाली उनकी जो नकल की हुई है ना, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर आपके दिल में बैठ जाएं तो इसको लेके जाइएगा और आज से कोशिश कीजिएगा। कम से कम अगर कोई पढ़ नहीं सकता बाय चांस, तो मैं ये कहता हूं उसको सुन लेना चाहिए कम से कम। अब वो खुद लिखते हैं कि इस सूरत की फजीलत यह है कि हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु रसूलुल्लाह के विसाल अनवर के बाद किसी ने पूछा, अबू बकर हुजूर के जाहिरी जिंदगी में हर वक्त साथ साथ रहते थे, अब हुजूर का विसाल हो गया, यानी अब हुजूर बज़ाहिर हमारे साथ नहीं है, तो बिगैर हुजूर के देखे हुए आपको चैन और सुकून कैसे मिलता? अब ऐसा लग रहा था जैसे वो एक चिंगारी पड़ी हुई थी और उसमें जैसे किसी ने आग लगा दी। यानी इश्क़े सिद्दीक़ी यही था कि हुजूर के बिना वो बेचैन रहते थे। और आपके विसाल के हवाले से एक साहबी रसूल नकल फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, कहा सैयदना सिद्दीक़ अकबर का विसाल भी हुजूर के हिज्र और फिराक और जुदाई की वजह से हुआ। ये असल हकीकत यही है। ये और बातें कि रावियों ने और भी बातें की है कि वो जहर वापस लौटता था, इस तरह की बातें भी की है। किसी ने लिखा है कि बुखार आ गई, 3-4 रिवायतें, लेकिन असल ये है कि वो हुजूर की मोहब्बत में दुनिया से गए। लेकिन सुनिए, जब उन्होंने पूछा ना, कहा हुजूर का विसाल हो गया, आप रहते कैसे हैं? कुर्बान जाए उस आशिक अकबर पर बरजस्ता जवाब दिया, कहा आप ये समझते हैं कि मैं हुजूर के दीदार के बिना रहता हूँ? कहा जब जब भी हुजूर की याद आती है ना, वो सूरत पढ़ लेता हूँ, उसी रात रसूलुल्लाह अपने दीदार से माला माल फरमाते हैं। यानी ये सूरत की बुनियाद पर हुजूर दीदार कराते थे। इनको सिद्दीक़ अकबर को कहा, मुझे जब भी मन होता है मैं फौरन वो सूरत पढ़ता हूँ, हुजूर का दीदार होता है। लोगों ने ताज्जुब से कहा वाह। फिर मौलाए कायनात का एक दौर बीता जो उन्होंने नकल किया, यानी महबूब इलाही अलैहि रहमा के मलफूजात में ये नकल किया गया। हश्त बहिश्त किताब का नाम उठाइए, उसमें ये पूरा चैप्टर है। तो कहा कि मौलाए कायनात से पूछा, कहा आपने जंगें बहुत लड़ी और आप जिस जंग में गए ना, आपने कभी जंग हारी नहीं है। यानी जिस मैदान में अली आ गए तो बड़े बड़े सुरमा मैदान छोड़कर भाग जाते थे। ये मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो शुजाअत है कि दुनिया उसका अंदाजा नहीं लगा सकती। अली की आवाज इतनी हैबतनाक थी कि बड़े बड़े लश्करों को जलजला बपा कर देते थे एक नारे के अंदर। और हश्त बहिश्त में खाली मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तसर्रुफात बयान किए हैं, आंखें पढ़ के खीरा रह जाती है। वो मौला अली जिन्होंने कम से कम अपनी जिंदगी में और रसूलुल्लाह की मिलाकर और सहाबा की मिलाकर कमोबेश 183, अगर मेरा दिमाग काम कर रहा है, इतनी कुछ जंगें जिसमें मौलाए कायनात शरीक हुए, यानी टोटल जंगें अपनी जिंदगी की मिलाकर और चारों सहाबा की और हुजूर की मिलाकर इतनी। अब जब इतनी सारी जंगें लड़ ली तो किसी ने पूछा कि हुजूर हर मैदान में हमने आपको कामयाब देखा है, यानी कोई मैदान ऐसा नहीं है जिसमें आपने पीछे अटकी हो, हुजूर आप बता सकते हैं कि ये कामयाबी में राज क्या है? तो फरमाया वो सूरत पढ़ लेता हूँ। यानी आप मौलाए कायनात का वो सूरत पढ़ता हूँ। लोगों को ताज्जुब हुआ। एक आखिरी बात जो निज़ाम पाक ने अपने मलफूजात में कही है, वो इरशाद फरमाते हैं कि वो सूरत की अजमत के लिए इतना काफ़ी है कि हर शबे जुमा यानी आज की रात अल्लाह तमाम हाजतों से पाक है, यानी उसको किसी की हाजत नहीं है। अल्लाहु समद का मतलब यही कि वो बेनियाज है, उसको किसी की हाजत नहीं, किसी की नहीं, वो बेनियाज है। कायनात में हर चीज रब की हाजतमंद जरूर है, लेकिन अल्लाह किसी का हाजतमंद नहीं, वो बेनियाज है, उसको किसी की जरूरत नहीं। लेकिन निजामुद्दीन औलिया अलैहि रहमा लिखते हैं कि हर शबे जुमा अल्लाह अपनी शान शान वो सूरत की तिलावत फरमाता है। ये 2.5 सफ़े में से मैंने 3 लीटी सुनाई, यूं समझ लें, जो मैंने अभी बता दिया। अब वो सूरत का नाम बता रहा हूँ। अल्लाह करे आप में से बहुत सारे पढ़ते भी होंगे, और नहीं पढ़ते हैं तो आज से ये सूरत ढूंढना शुरू कर दें और कल से पढ़ना हम सब शुरू कर दें। उस सूरत का नाम है सूरह मुज़म्मिल। हाँ,
इसकी अजमत जो हश्त बहिश्त में लिखी, अगर पूरा कोई पढ़े और आपको सुना देना तो मैं ये समझता हूँ कि जिंदगी में कभी सूरह मुज़म्मिल पढ़ना नहीं छोड़ोगे। अल्लाह इसकी बेशुमार बरकतें अता फरमाता है। ये मैंने कुरान अज़ीम की एक सूरत की बात आपके गोशगुजार कर दी। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने में अगर कोई खता सरजद हुई हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फजल अज़ीम से माफ़ फरमाए। हुजूर के ईद मिलाद के जलसे में जितने भी लोग शरीक हैं, अल्लाह हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।